हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो उससे पहले जान लेते हैं कि संविधान क्या है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो संविधान है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि संविधान के अंतर्गत ही जो चुनाव प्रणाली है, सरकार का गठन है या उसका निलंबन, शक्तियों का बंटवारा, अधिकारों की रक्षा, फ्रेंड्स ये सब जो हैं ये संविधान के जटिल मुद्दे में आते हैं। और संविधान का महत्व इसलिए भी है क्योंकि फ्रेंड्स ये सरकारों को भी दिशा दिखाने का कार्य करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो फ्रेंड्स ये किसका है? अमेरिका का। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान जो है ये है अमेरिका का। नेक्स्ट है, लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का वह संग्रह है यानी कि कलेक्शन जिसके द्वारा किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संविधान। नेक्स्ट है, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? फ्रेंड्स ये लागू हुआ था 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है ये किस देश का है? तो ये किसका है? भारत का। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण हेतु सबसे पहले किस दल ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? आंसर है स्वराज दल ने। कब किया था? 1924 को किया था। नेक्स्ट है, स्वराज दल की जो स्थापना है ये किसने और कब की थी? तो फ्रेंड्स ये की थी 1 जनवरी 1923 को की थी। किसने की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का व्यक्तिगत रूप से विचार जो है ये सबसे पहले किस व्यक्ति ने दिया था? तो क्या नाम है इनका? फ्रेंड्स मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की थी? आंसर है 1935 को की। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो की जो PDF है ये चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये घोषणा किसने की थी कि संविधान का जो निर्माण है ये वयस्क मत अधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण के उद्देश्य से क्रिप्स मिशन जो है फ्रेंड्स ये कब भारत आया था? काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये आया था 22 मार्च 1942 को। तो संविधान निर्माण के उद्देश्य से जो क्रिप्स मिशन है ये भारत आया था 22 मार्च 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन है ये किस मिशन की स्तुति के आधार पर किया गया था? क्या नाम है इस मिशन का? कैबिनेट मिशन, जो कब 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की जो दूसरी बैठक है ये कब हुई थी? तो ये बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? क्या नाम है इनका? HC मुखर्जी। संविधान सभा के प्रांतीय और देसी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? काफ़ी बार पूछा गया है। आंसर क्या है? 10 लाख आबादी पर एक सदस्य को चुना गया था। नेक्स्ट है,
संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है ये किसे नियुक्त किया गया था? तो क्या नाम है इनका? BN रॉय जी को। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या नाम है इनका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट है, संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या नाम है इनका? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का जो पुनर्गठन है किया गया था, तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 299 सदस्य थे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और आपने कमेंट करके अपनी फीडबैक भी ज़रूर बतानी है कि वीडियो आपको कैसे लगी। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? कितना समय लगा? 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन का। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान के कितने अनुच्छेद को लागू किया गया था? कितने थे? 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा किस व्यक्ति को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो क्या नाम है इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गान को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान को कब पूर्णतः लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद और भाग थे? तो कितने थे फ्रेंड्स उस टाइम पे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? तो कितने फ्रेंड्स? 470 अनुच्छेद मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना? तो कब बना? मई 1949 को। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया। भारत के सबसे ज़्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो कौन रहे हैं फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि 1947 से 1964 तक रहे हैं। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? आंसर है 7 सितंबर 1955 को सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो कौन सी थी फ्रेंड्स? प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। ये कथन किसने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है? काफी बार पूछा गया है। किसने कहा था? KM मुंशी जी ने। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई? तो ये है 42वां संशोधन 1976 को। भारतीय संविधान में लोकतंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का क्या नाम उल्लेखित है? क्या है? भारत और इंडिया। संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में संशोधन करने की शक्ति किस संस्था में है? फ्रेंड्स, किस में है? संसद में। भारत के संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है ब्रिटेन से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का बंटवारा किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो भाषा है तथा समवर्ती सूची का प्रावधान
किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया। आपातकाल उपबंध और आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां जो हैं ये किस देश से ली गई हैं? तो ये किससे ली गई हैं? जर्मनी से। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या नाम है इनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी जी। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? ये हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर तक 1948 तक। संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ, 17 अक्टूबर 1949 तक रहा। संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? ये 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक रहा। भारत कब गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा को एक जातीय संस्था किसने कहा? तो ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा? तो ये कहा लॉर्ड साइमन जी ने। ये किसने कहा था कि संविधान सभा का मतलब क्या है? कांग्रेस। किसने कहा था फ्रेंड्स? ऑस्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से एकमात्र व्यक्ति हैं जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे? कौन थे फ्रेंड्स? ये मोहम्मद हिदायतुल्ला। नेक्स्ट है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? आंसर है धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार को कौन ग्रहण कर सकता है? कौन कर सकता है? जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। और भारत के कौन से व्यक्ति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसकी सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है? आंसर है संघ व समवर्ती। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है संसद के नाम से जाना जाता है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लोकसभा। काफी बार पूछा गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या है ये कम से कम कितनी होनी चाहिए? आंसर है 40। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने सालों का होता है? 6 साल का। विधान परिषद के कितने सदस्य जो हैं ये हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? कितना फ्रेंड्स? 1/10। दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट है, योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की जो स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1 जनवरी 2015 को। कौन सी संस्था है जो भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? कौन सी है? नीति आयोग। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स ये है आंध्र प्रदेश, जिसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय परिषद का जो गठन है किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। संविधान के भाग 1 का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है कि ये किस भाग में दिया गया है? ये दिया गया है भाग 2 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है? किसमें है? अनुच्छेद 11 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद
61 के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा संविधान उल्लंघन करने पर संसद के किस सदन में महाभियोग लगाया जाता है? आंसर है संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध रूप से चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी जी। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? ये होता है अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कब बने थे? 1952 से 1962 तक। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? ये होती हैं प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। भारत के संसद भवन का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था? ये किया था एडविन लुटियंस और हेबर्ट रिक। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट है, राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा, और ये सब किस में बताया गया है? अनुच्छेद 164(1) में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रपति हैं ये राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 356 के तहत। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज के इस वीडियो में संविधान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 क्वेश्चंस करवाए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।